हैं यार। तो आज हम करने वाले हैं 11.2 की जो एक्सरसाइज है, जिसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में 11.2 के जो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 मैंने करवा दिए थे। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर एंड क्वेश्चन नंबर 9। तो आज इस एक्सरसाइज को हम ख़त्म करेंगे इस वीडियो में। तो जिन्हें नहीं देखी है, पहले वो 11.2 के जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वहाँ जाकर मैंने पहले इंट्रो करवाया था, फिर मैंने क्वेश्चंस करवाए थे 1 to 4, वो देख लें। और अब मैं करवाने वाला हूँ 5 to 9। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज़ इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। Find the cost of tin plating it on the inside at the rate 16 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या है कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है ना, जिसका इनर डायमीटर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कोस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बाउल है, उसमें अंदर की उसके कर्व्ड सरफेस एरिया पे अंदर की तरफ क्या करनी है, टीन प्लेटिंग करनी है, मतलब एक कोटिंग लगानी है। तो समझ लो कि वह एक जो जो बाउल है वो अंदर से ख़राब हो गई है और उसको कोटिंग करना है, अंदर से कोटिंग करना है। तो अब क्या है कि हमें बताना है कि कितना खर्चा आ जाएगा, कोस्ट बतानी है इस पर। ठीक है ना, तो मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया कि कोस्ट कैसे निकालते हैं। कोस्ट का निकालने का सीधा से एक फंडा है, क्या करना है, एरिया मल्टीप्लाई उसका रेट हमें दे रखा है, बस एरिया निकालना है कि उस बाउल का एरिया कितना है। ठीक है ना, तो हम कोस्ट भी निकाल पाएंगे। तो जो हमें गिवन है वो हम लिख लेंगे, जिससे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो करने के लिए आसान हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमें गिवन है ना, सबसे पहले हमें गिवन है रेट। ठीक है ना, जो रेट है वो कैसे दे रखा है, रेट दे रखा है हमें 16 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 रुपीज़ पर 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, इस तरीके से दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है जी कोस्ट। इस क्वेश्चन में जो हमें फाइंड करना है वो है कोस्ट। कोस्ट के लिए मैंने आपको बताया था, कोस्ट का सीधा सा एक फंडा है कि एरिया इंटू रेट। ठीक है ना, एरिया इंटू रेट। तो आपको रेट दे रखा है, ठीक है ना, 16 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको कोस्ट फाइंड करना है, इसका मतलब आपको ये एरिया चाहिए होगा उस बाउल का एरिया चाहिए होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन फिर समझा देता हूँ। एक बाउल है इस तरीके से, ठीक है जी। इसमें क्या करना है, ये अंदर से मान लो खराब हो गई है, इसको ना प्लेटिंग करना है, कोटिंग लगानी है अंदर से, इसको ठीक करने के लिए। तो अंदर लगानी है तो इसका मतलब उसके कर्व सरफेस एरिया पे लगानी होगी, है ना भाई। अंदर लगाने का क्या मतलब है, अंदर अंदर काम होना है, इसके इस कर्व सरफेस एरिया पे काम होना है। तो इसका मतलब हम इसका क्या निकालेंगे, इसका निकालना होगा हमें क्या, कर्व सरफेस एरिया, है ना। उस एरिया को यहाँ रख देंगे एंड रेट हमें दे रखा है, दैट्स इट। एंड कॉस्ट हमारी निकल के आ जाएगी। तो हमें एक चीज़ और दे रखी है, इसका जो डायामीटर है, देखिए ये होता है रेडियस, और इस पूरे को अगर मैं यहाँ से ज्वाइन कर दूँ तो ये होता है पूरा रेडियस डायामीटर। तो हमें डी दे रखा है, यहाँ पर डायामीटर दे रखा है। डायामीटर जो है वो है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये हमें दे रखा है। तो इसकी हेल्प से मैं आर निकाल सकता हूँ। आर क्या होता है, डायमीटर का हाफ। तो डायमीटर का हाफ कर देंगे हम 10.5 अपॉन में 2। ठीक है ना, 10.5 अपॉन में 2। एस इसको सॉल्व नहीं करेंगे, एज इट इज इसको रख देंगे। आर हमारी निकल के आ गई है, जो कि है 10.5 अपॉन 2। अब हम क्या निकालेंगे, सीधा इसका एरिया निकाल लेंगे इसका। ठीक है ना, तो इसका एरिया निकालने के लिए सी एस ए ऑफ दिस बाउल, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर भी कह सकते हैं हम, हेमिस्फेयर है ना ये, हेमिस्फेयर क्या होता है, 2 पाई आर का स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया का, हेमिस्फेयर का जो फॉर्मूला होता है, क्या निकालने के लिए, सी एस ए निकालेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। बस दैट्स इट। इसके अंदर हम पुट कर देंगे वैल्यूज़ और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 2 पाई की वैल्यू हमें वो लेनी है 22 अपॉन में 7। ठीक है, मल्टीप्लाई आर हमारे पास आ गया था
तो 10.5 आर का स्क्वायर का मतलब इसको 2 बारी मल्टीप्लाई में लेंगे इंटू 10.5 अपॉन में 2। अब सिंपली इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए यहाँ से 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 0.5, ठीक है ना, 7 में 35। यहाँ से ये 2 कैंसिल एंड यहाँ से ये 11 आ गया। अभी कुछ नहीं बचा नीचे, सिंपली इसको गुणा करना हमें। 11 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 10.5, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 5 है तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया एरिया, ठीक है ना, एरिया हमारा आ चुका है। अब जब हमारा एरिया आ गया है तो बस मल्टीप्लाई में क्या करना है, रेट में रख देना है और हमारा कोस्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना कि हमारा जो है ना एरिया निकल के आ गया है। अब सीधा हम इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे कोस्ट निकालने के लिए। तो सिंपली जो हमारा एरिया जो आ गया था वह था 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी, ये आ गया था। हमें कोस्ट फाइंड करनी थी। कोस्ट का मतलब होता है एरिया मल्टीप्लाई रेट, ठीक है। और जो हमें रेट था, पहले हम इसको पुट कर लेते हैं फॉर्मूले में कोस्ट निकालने के लिए। एरिया आ गया है 173.25 मल्टीप्लाई, रेट हमें दे रखा था 16 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का वो 16 रुपये लेता है, ठीक है ना, ये मतलब है इसका। तो 16 अपॉन में 100, ठीक है, इस तरीके से रख लेंगे, ठीक है, इस तरीके से इसको रख लेंगे। इसको हम सिंपली इसको क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे एंड वी गेट द आवर आंसर, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे हम सीधा, तो हमें मिलेगा 2772, ठीक है ना, ये हमारी कोस्ट आ गई 2772 रुपीज़, ठीक है। ये हमारा खर्चा आएगा उस बाउल को अंदर से कोटिंग करने का, जो खर्चा आएगा वो ये आएगा, ठीक है, 2772 रुपये लगेंगे, ठीक है ना। अभी किसी को इसमें प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि ये लिखा रहता है 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए जो पर होता है ना, पर का मतलब होता है, ऐसे आसान भाषा से समझ लीजिए कि यार इसका मतलब होता है अपॉन, ठीक है ना, फ्रैक्शन, मतलब ये बटा है एक तरीके से। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 16 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर, कभी कभी ऐसे भी दे देते हैं क्वेश्चंस में। तो सिंपली यार जो भी आपको दे रखा है ना ऐसे, उसको ऐसे फ्रैक्शन में लिख लो बस, 16 अपॉन में 100, ठीक है ना, इस तरीके से लिख लो और रेट की जगह उसको पुट कर दो। क्लियर। काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ पर दिक्कत आती है, आई नो दैट, कि 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, कभी कभी 16 रुपीज़ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर का 16 रुपये लेता है, ऐसे आती है ना। तो जब भी ऐसे आए तो ये जो पर का मतलब होता है ना, कभी वो पर दे देगा और कभी इस तरीके से सिंबल दे देगा। तो इस सिंबल का मतलब यार सिंपली समझ लो कि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में लगाना है और इस फॉर्म में ही लिख लेना है, रुपीज़ को ऊपर और जो भी दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी दे रखा है व्हाटएवर, तुम सीधे फ्रैक्शन में रखना और रेट की जगह उसको अप्लाई कर देना एंड सॉल्व कर देना, ठीक है ना। क्लियर। और आई होप आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, अगर नहीं है तो मुझे बताओ। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे, समझेंगे एंड देन उसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द रेडियस ऑफ सरफेस हुज फाइंड द रेडियस ऑफ स्पेयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्पेयर है, उसका अब आपको क्या दे रखा है, सरफेस एरिया आपको दे रखा है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, फाइंड रेडियस। आपको यहाँ पर इस क्वेश्चंस में रेडियस फाइंड करना है
इस टाइम आपको सरफेस एरिया दिया हुआ है क्या, एक स्पेयर का आपको सरफेस एरिया गिवन है। तो ये जो है ना, ये एक स्पेयर है, ये जो है ना रेडियस, इस रेडियस को आपको फाइंड करना है कि ये रेडियस क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। और आपको जो क्वेश्चंस में गिवन है वो दे रखा है आपको सरफेस एरिया ऑफ दिस स्पेयर। ओके, तो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होता है, 4πr², ठीक है ना, 4πr², ये होता है 4πr²। बस फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखिए ये चीज़ आपको दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है ना, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर आपको गिवन है और वो कितना है 154। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ना 154 एज इट इज, और 4 पाई की वैल्यू वही 22/7, एंड आर तो आपको फाइंड करना है, तो आर एज इट इज आ जाएगा आर का स्क्वायर। ठीक है, अब सीधा कैलकुलेट कर देंगे इसको। देखिए जो चीज़ फ्रैक्शन में होती है वह ऊपर जाके मल्टीप्लाई होती है, और जो चीज़ ऊपर होती है मल्टीप्लाई में वो नीचे जाके फ्रैक्शन में, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे कहते हैं ना, यानी कि ये 7 तो जाएगा यहाँ पर, और ये दोनों चीज़ 4 एंड 22 ये आएंगे यहाँ पर इसके फ्रैक्शन में। ठीक है ना, तो 7 यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 4 इंटू 22 ये हमारे फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचा, यहाँ सिर्फ बचा आर का स्क्वायर जो हमें चाहिए। ठीक है ना, उसको हम वहीं रखेंगे। अब सिंपली इसको क्या कर लेंगे, हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए ये 11 से जा रहा है, अच्छा मुझे कैसे पता चल जाता है कि 11 से जा रहा है, 8 से जा रहा है, 7 से, तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है ना, वो मेरे प्लेलिस्ट में है, वो जाकर आप देखिए ज़रूर। जिसको कैलकुलेशन में दिक्कत आती है वो जाकर पहले मेरी प्रीवियस वीडियो देख लें, क्योंकि मैंने उसमें बेसिक चीज़ें बताई हैं। तो यहाँ पर जो है ना 11 से जा रहा है ये। ठीक है ना, देखो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, यहाँ बचेंगे 4, 11 चौक 44। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। ठीक है ना, ये कट गया यहाँ पर ये आ गया 2 एकम 2, 2 से 14, यहाँ पर बचेगा कितना, ये आ गया 7 इंटू 7, और नीचे आ गया इस 4 को देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस 4 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना कि 2 इंटू 2, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर है ना, आर का स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चंस निकालने के लिए ना इसका रूट निकालना होगा। ठीक है ना, इसका रूट निकालना होगा हमें, इसका रूट। तो रूट में से देखो इस दोनों में से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, इन दोनों में से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, जिससे यहाँ से 7 बाहर आ गया। ठीक है ना, और यहाँ से ये 2 बाहर आ जाएगा, तो इस रूट से, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। ठीक है ना, तो आर की जो वैल्यू आ गई, वो आ गई 7/2, 7/2। ठीक है, यही हमारा आर होगा, जिसे हम 3.5 भी कह सकते हैं। यानी कि जब हम 7 को हाफ करेंगे तो 7 का हाफ क्या होता है 3.5, यानी कि 3.5। तो आर की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी थी, वो आ गई 3.5 सेंटीमीटर। तो आपका ये आंसर भी ठीक है और आपका ये आंसर भी ठीक है। 3.5 भी कह सकते हैं इसे, एंड 7/2 भी कह सकते हैं। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू आंसर, जैसे आपको पूछा गया है वैसे आप आंसर दे देना, दोनों ही आंसर ठीक है। क्लियर, इस तरीके से हम करते हैं इसको। क्लियर, अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 समझेंगे हम। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो हमें द diameter of moon is approximately 1/4 of the diameter of earth. Find the ratio of their surface area. The diameter of the moon is approximately 1/4 of diameter of earth. देखो क्या कह रहा है ये, जो मून का डायामीटर है ना, जो मून का जो डायामीटर है वो अर्थ का 1/4 है। किसका, अर्थ का 1/4 है।
तो क्या कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस, इनके हमें सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है। रेशियो मतलब वही फ्रैक्शन में रखेंगे इसके हम, बट उससे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि जो मून का डायामीटर है वो अप्रोक्सीमेटली कितना है, 1/4 है। किसका किसका 1/4 है, अर्थ का 1/4 है मून का डायामीटर। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा रखा है लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज पकड़ना। देखिए मैं बता देता हूँ और आसान भाषा में इसको। जैसे कि ये हमारा है मून, दैट इज अ मून, और ये है हमारा अर्थ। ठीक है, ये है मून, ये है अर्थ। ठीक है, जो इसका डायामीटर है, जो इसका जो डायामीटर है वो इसके डायामीटर से, इसके डायामीटर का 1/4 है ये। ठीक है ना, क्योंकि ये छोटा है, अर्थ जो है वो बड़ी है। तो इसके डायमीटर का, जो भी इसका डायमीटर रहेगा, जो हमें नहीं दे रखा है, इसका डायमीटर का अगर 1/4 हमने निकाला, 1/4 मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 1/4, इसका हम डायमीटर का 1/4 निकालेंगे तो ये इसका डायमीटर आ जाएगा। क्लियर हुई बात? तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। ठीक है ना, तो लेट, हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट डायमीटर, डायमीटर ऑफ अर्थ, क्या अब हमें कुछ दे तो नहीं रखा, तो हम इसको डी मान लेते हैं। ठीक है ना, डी मान लेते हैं। लेट डायमीटर ऑफ अर्थ इज डी। ठीक है ना, देन क्या हो जाएगा, देन डायमीटर, डायमीटर ऑफ मून, भाई इसका 1/4 था ना, तो इसका, इसका 1/4 निकाल लेंगे। इसका का मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि इसका, इसका 1/4, इसका 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका 1/4 आएगा सीधा सीधा। देखो डी में मल्टीप्लाई करेंगे 1 की तो डी ही आएगा, एंड D/4। तो ये आ गया किसका, मून का डायमीटर, और ये आ गया डायमीटर किसका, अर्थ का डायमीटर। ये अर्थ का डायमीटर और ये मून का डायमीटर। बट अभी डायमीटर से काम चलेगा नहीं, हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस, है ना। इनके सरफेस एरिया के लिए तो हमें रेडियस चाहिए होगा ना, दोनों स्पेरिकल जो शेप में है दोनों, तो उसके लिए हमें अब इसका निकालेंगे हम रेडियस। ठीक है ना, हमारा डायमीटर तो आ गया है, ये अर्थ का, ये मून का, रेडियस निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस क्या होता है, अगर डायमीटर जो है इस अर्थ का, जो डायमीटर है वो डी है, तो रेडियस क्या होगा, इसका हाफ होगा, तो D/2। ठीक है ना, इसका रेडियस हाफ कर देंगे। फिर रेडियस निकालेंगे हम किसका, मून का, तो रेडियस ऑफ मून, मून का जो डायमीटर है वो है D/4, तो इसका हाफ कर देंगे, D/4 फ्रैक्शन में रखेंगे 2। ठीक है ना, यहाँ रखेंगे 2, और इसके नीचे होगा क्या, 1, इसके नीचे क्या होगा, 1। क्लियर? अब हम सिंपली इसका क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। ठीक है ना, D/4 एंड 2 ये पूरा डिवाइड में है, D/4 और इसके पूरे के डिवाइड में था 2, और इसके नीचे है 1। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम, तो D/4, रेसिप्रोकल में क्या होता है कि मल्टीप्लाई आ जाएगा एक तो बीच में। ठीक है ना, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, ये वाला फ्रैक्शन एज इट इज रहेगा, और जो नीचे वाला जो फ्रैक्शन है ना 2/1, ये ऊपर जाता है, ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे। ठीक है ना, और इनके बीच में आ जाता है मल्टीप्लाई, यही होता है रेसिप्रोकल। ठीक है ना, तो 1 ऊपर एंड 2 नीचे। ठीक है, बस सिंपली डी में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे डी, और ये हो गया 8। ठीक है, तो इनका, इसका मून का जो रेडियस आ गया वो D/8, और जो अर्थ का जो रेडियस है वो D/2। ठीक है ना, इन दोनों का रेडियस हमें मिल गया है। अब इन दोनों का सरफेस एरिया हम रख देंगे, बस दैट्स इट। तो ये याद रखना कि रेडियस क्या आ गया अर्थ का, D/2, और रेडियस हमें मिल गया किसका, मून का, D/8। तो इसका जो रेडियस था, मून का जो था, मून का रेडियस आ गया था D/8, और जो अर्थ था,
अर्थ का जो रेडियस था, इन दोनों का जो रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है ना। ये मून का जो था ये था, और अर्थ का जो हमारा निकल के आया था, अर्थ का था d/2, है ना, d/2। अब हम क्या निकालना था, इसका रेशो निकालना था, इन दोनों के सरफेस एरिया का रेशो निकालना था। तो रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया दोनों का, दोनों ही कैसे है, स्फेरिकल शेप में है, तो सरफेस एरिया ऑफ मून, मून पहले कहा गया तो मून को पहले रखेंगे, अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, दोनों को फ्रैक्शन में रखा, रेशियो का मतलब फ्रैक्शन में रखना ही होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, इनका दोनों स्पेरिकल शेप में है, तो क्या होगा फॉर्मूला वही 4 पाई, इसको ले लो, इस वाले को ले लो छोटा आर, ठीक है ना। ये तो हो गया, इसका जो रेडियस है इसको मान लो ये है छोटा आर, क्योंकि ये छोटा है, मून छोटा है, और इसके रेडियस को मान लो बड़ा आर, ठीक है ना, बड़ा आर। तो 4 पाई r², छोटा आर का स्क्वायर, ठीक है ना, यानी कि ये मून का है, मून का, और 4 पाई बड़ा वाला आर, यानी कि ये है अर्थ का, दोनों को रखा। अब आप देख पा रहे हो कि दोनों की यहाँ डिजिट जो है वो सेम है, तो यहाँ फ्रैक्शंस में क्या है, कट जाएंगे, ठीक है ना, डिवाइड हो जाएंगे। तो 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, यहाँ रह गया आर का स्क्वायर, और यहाँ बड़े वाले आर का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर, छोटे वाला जो आर था वो क्या है, d/8, ये निकल के आया था, तो हम रखेंगे d/8 का स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पर जो बड़ा वाला आर था, यानी कि जो बड़ा वाला मतलब अर्थ, अर्थ का जो आर निकल के आया था वो आया था d/2, तो d/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, d का स्क्वायर मतलब d का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर होता है 64, हो गया 64, यहाँ पर भी d का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है ना। अब देखिए वही सिचुएशन बन गई रेसिप्रोकल वाली, देखिए ये फ्रैक्शन है एक तो, और इसके पूरे फ्रैक्शन में क्या है, ये है d²/4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये जो है ये वाला फ्रैक्शन एज इट इज़ रहेगा, d का स्क्वायर अपॉन में 64, ये एज इट इज़ रहेगा, और इसके बाद जो ये मल्टीप्लाई आ जाएगा, और ये वाला जो फ्रैक्शन है, ये वाला फ्रैक्शन, ये 4 ऊपर जाएगा और ये d नीचे आएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और बीच में मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया था, 4 ऊपर और ये अपना d का स्क्वायर नीचे। अब आप देख पा रहे हो कि ये यहाँ पर क्या है, कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे से, देखिए d का स्क्वायर कैंसिल, d का स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से ये डिवाइड हो रहे हैं, देखिए 4 एकम 4, और ये 4 एकम 4, बचेंगे 2, 4 से 24, ठीक है। तो 1/16 आ गया, 1/16 आ गया, ठीक है ना, 1/16। तो 1/16 को हम लिख सकते हैं 1/16, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। हमसे क्या पूछा था, इन दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो पूछा था, जो कि हमने निकाल दिया, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आएगा 1/16। तो मून का जो रेशियो है वो है 1, और जो हमारा अर्थ है इसका वो है 16। क्लियर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को हम पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, a hemispherical bowl is made of steel 0.25 centimeter thick. The inner radius of the bowl is 5 centimeter. Find the outer curved surface area of the bowl. ठीक है, क्या दे रखा है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल दे रखी है, जिसकी जो थिकनेस है वो कितनी दे रखी है, इसकी जो उसकी मोटाई है 0.25 सेंटीमीटर थिक है ये, ठीक है ना। इसका जो इनर रेडियस है वो कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, ठीक है। डायग्राम से भी समझा देता हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपको ना एक
एक बाउल दे रखी है आपको इस तरीके से, और इसकी एक थिकनेस है, यानी कि इसकी एक मोटाई है, ये मोटाई है, ये मोटाई है इसकी, ठीक है ना। ये जो इसकी मोटाई है यहाँ से, इसकी जो मोटाई है वो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, वो है 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इसका जो इनर रेडियस है, इसका जो इनर रेडियस है वो हमें दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। हमसे कहा गया है कि इसका आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया में फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है इसका CS से, वो भी आउटर, ठीक है ना, इसका कर्व सरफेस एरिया में CS से हमें फाइंड करना है इसका। तो अब हमें आउटर करना है, तो देखिए ये रेडियस है इनर, और इसकी जो मोटाई है वो दोनों क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तभी तो ये पूरा R बनेगा ना। यहाँ से इसकी जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है ये इस 5 में ऐड हो जाएगी। 5 कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ तक, तो इसमें इसकी थिकनेस भी ऐड हो जाएगी, तभी तो ये पूरा रेडियस बनेगा ना, जभी तो बाहर का आएगा आउटर, जभी तो निकल के आएगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 5 प्लस 0.25 को ऐड कर लूँगा, तो हमें ये जो पूरा जो रेडियस मिलेगा वो बन जाएगा 5.25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस हमारा आ गया है 5.25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना है आउटर CSA कर्व सरफेस एरिया, वो क्या आता है 2πr का स्क्वायर, ठीक है। सिंपली इसको रखेंगे फॉर्मूले में अपने 22/7, और ये हो गया 5.25 इंटू 5.25। सिंपली इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये आएगा 0.75, ठीक है। अब तो कुछ नहीं घट रहा, बाकी सब क्या होगा, कैलकुलेशन है। इसकी इसमें कैलकुलेशन करेंगे 22 की 2 में, तो आएगा 44 मल्टीप्लाई 0.75 मल्टीप्लाई 5.25। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा, जब इसको हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया है 173.25, ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है, 173.25 क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सॉल्व। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 को पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, देखिए इस क्वेश्चन में एक हमें क्या दे रखा है, एक सिलेंडर दे रखा है और उसके अंदर एक स्फेरिकल बाउल है, ठीक है ना। उसके अंदर एक स्फेरिकल बाउल है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज अ स्पेयर ऑफ रेडियस R, फिगर नंबर 11.10। ये देखो, ये फिगर में दे रखा है यहाँ पर, ये फिगर हमें दे रखी है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि एक सिलेंडर है जिसके अंदर क्या है, एक स्पेरिकल बाउल है, सॉरी स्पेरिकल एक बॉल है जो कि इसके अंदर एक रख रखी है, इसके अंदर एक फंसा रखी है, स्पेरिकल बॉल इसके अंदर डाल रखा है, कि ये फिगर है। और ये ऊपर से ये क्या है, एक सिलेंडर के अंदर डाल रखा है, एक सिलेंडर के आकार के अंदर एक स्पेयर डाल रखा है, ठीक है। और इसका जो रेडियस हमें दे रखा है, स्पेयर का जो रेडियस है वो दे रखा है हमें R। तो हमें क्या क्या फाइंड करने को बोल रहा है, 3 पार्ट्स में बोल रहा है। पहला कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, इसका सरफेस एरिया बताना है स्पेयर का, जो इसके अंदर डूबा हुआ है, जो इसके अंदर है ये। एंड सेकंड पूछ रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है। एंड रेशियो ऑफ एरियाज ऑब्टेन्ड सेकंड, एंड इन दोनों का जो रेशियो निकालना है फिर हमें, ठीक है। देखिए करके करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। और हमें स्पेयर का जो रेडियस दे रखा है वो R दे रखा है, ठीक है। तो एक डायग्राम बनाना पड़ेगा थोड़ा सा समझने के लिए। ये हमारा एक सिलेंडर है, ठीक है, इस तरीके से है। इसके अंदर क्या है, एक हमारा स्पेयर है, ठीक है। इसके अंदर एक स्पेयर है,
इस तरीके से एक स्पेयर है इसके अंदर, ठीक है। इस स्पेयर की जो आर हमें, ये जो रेडियस है वो गिवन है, वो खुद कह रहा है कि वो आर है, ठीक है ना। इसका जो स्पेयर का जो रेडियस है वो आर हमें दे रखा है। तो पहले पार्ट में जो हमसे पूछा है सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, इसका सरफेस एरिया पूछा गया है हमसे, ठीक है। तो एक बात देखिए यहाँ नोट करने वाली क्या है डायग्राम से, इसका जो स्पेयर का, खाली स्पेयर का अगर हम नोट करें, इसका जो आर को जो रेडियस दिख रहा है वो आर है। और अगर मैं बात करूँ किसकी, सिलेंडर की जो बात करूँ, इसकी जो आर है वो भी यहाँ से लेके यहाँ तक की होगी। तो आप देख पा रहे हो उस डायग्राम में कि इसकी आर और इस स्पेयर की आर, सिलेंडर की आर और स्पेयर की आर दोनों क्या है, इक्वल है। दोनों क्या है, इक्वल है ना भाई। इसकी जो है रेडियस है वो यहाँ से तो होगी ना, यहाँ से सिलेंडर की, और स्पेयर का जो है रेडियस वो भी यहाँ से होगा। तो देखिए दोनों क्या है, इक्वल है। तो मैं एक चीज यहाँ लिख सकता हूँ कि रेडियस ऑफ स्पेयर इक्वल है किसके, रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर के इक्वल है क्योंकि इसकी आर और इसकी आर क्या है, दोनों क्या है, इक्वल है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होता है, 4 पाई, और इसकी क्या दे रखी, आर ही दे रखी है, देखो आर का स्क्वायर। तो ये आ गया इसका सरफेस एरिया, तो निकल के ये आ गया फर्स्ट पार्ट का 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सेकंड जो हमसे पूछा गया है सेकंड में, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है हमें। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है इसका फॉर्मूला, 2 पाई आर एच ये होता है, ठीक है, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर भी इसकी देखिए, इसकी भी आर ये सेम है और इसकी भी ये आर सेम है, बताया था मैंने, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, दोनों की जो रेडियस है वो सेम है। तो इसकी भी जो आर है वो आर ही रहेगी। बट अब इसमें हमें एच चाहिए, देखिए हाइट चाहिए मुझे। तो अगर मैं एक चीज़ इस डायग्राम से भी नोट करवाता हूँ मैं तुम्हें, इस पूरे सिलेंडर की हाइट अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर मिला दूँ, यहाँ पर ये यहाँ तक इसकी हाइट है, और इसको भी मैं मिला दूँ यहाँ से ये, तो इस सिलेंडर की पूरी हाइट हो गई ना। अगर स्पेयर को देखूं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी तो आर ही होगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी आर ही है, इसकी रेडियस ही है। तो आर और आर को जोड़ दूंगा तो बन जाएगी इस पूरे की हाइट, तो ये हो जाएगा 2r। जब मैं आर और आर को प्लस करूंगा, आर प्लस आर, तो ये हो गया 2r, है ना। तो इसकी जो हाइट हो गई वो हो गई पूरी कितनी, इस डायग्राम की जो हाइट है वो हो गई 2r, ठीक है। ये जो सिलेंडर है इसकी जो हाइट है h हमें मिल गई 2r। तो h की जगह, इस h की जगह मैं रखूंगा 2r। क्लियर। इसको सोल्व कर लूंगा, देखो 2 से इस 2 की मल्टीप्लाई, इस 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, पाई का पाई, और r की मल्टीप्लाई r में तो आ जाएगा r का स्क्वायर। तो ये भी आ गया। तो पहले का आंसर क्या आया था 4 पाई आर स्क्वायर, और सेकंड का आंसर क्या आया 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों का आंसर 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। हमसे थर्ड में क्या कहा गया था क्वेश्चन में, कि रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इन दोनों का हमें रेशियो बताना है। तो रेशियो का मतलब दोनों को फ्रैक्शन में रख लेंगे, ठीक है ना, थर्ड पार्ट में। तो इन दोनों का हमसे रेशियो पूछा, इसका और इसका रेशियो पूछा, तो रेशियो में रख लेंगे इसको। आर का स्क्वायर ये निकल के आया है, और इसका निकल के आया है, देखिए 4 पाई आर का स्क्वायर, दोनों का सेम ही निकल कर आया है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक नीचे आएगा, तो इनका रेशियो आ गया 1:1, ठीक है, 1:1, ये हमारा आंसर। क्लियर। इसी के साथ ये एक्सरसाइज हुई ख़त्म। 11.2 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। पूरे 9 के 9 जितने भी इसमें क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन थे, ये एंड का क्वेश्चन था, एकदम कंप्लीट हो गया है। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कभी भी पूछे, कमेंट सेक्शन में मुझे अगर बताए
कि भाई इस सेक्शन में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, या कैसी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट, 11.2 ख़त्म। इसके बाद अगली वीडियो में हम करेंगे 11.3 और इस चैप्टर का ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को अगले उसमें वीडियो में 11.3 के साथ इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी, बाय बाय।